हेलो फ्रेंड्स, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिम्टम ऑफ प्लांट वायरल डिजीज़ के बारे में। तो जो हमारे प्लांट होते हैं हमें कैसे पता लगेगा उसमें कोई वायरल डिजीज़ आ गया है, उसके कुछ सिम्टम। द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्चुअल कॉज ऑफ सफरिंग इज कॉल्ड डायग्नोसिस। उसकी डायग्नोसिस बोलते हैं हम, क्या उसका कोज है जिसकी वजह से हमारा प्लांट जो सफरिंग कर रहा है, उसको डायग्नोसिस बोलते हैं। द टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट डिजीज डायग्नोसिस आर सिम्टम होते हैं एक, और दूसरे होते हैं साइंस। सिम्टम जो होते हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल एक्सप्रेशन होते हैं प्लांट के दैट इंडिकेट इट्स सफरिंग्स, और जो साइन होते हैं वो एक्चुअल प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस, कि क्या उसके ऊपर कौन कौन से पैथोजन प्रेजेंट है। Viruses produce a wide range of external and internal symptoms on host plant. These are grouped under two main headings. फर्स्ट हमारे पास प्राइमरी और दूसरे हमारे पास सिस्टमेटिक सिम्टम्स। जो हमारे पास प्राइमरी सिस्टम होते हैं, दीज अपेयर एट द साइट ऑफ इनोकुलेशन एज ए रिजल्ट ऑफ लोकल रिएक्शन। जो हमारे पास प्राइमरी सिस्टम होते हैं वो अपेयर होते हैं साइट ऑफ इनोकुलेशन से, और इससे रिजल्ट क्या होता है, लोकल रिएक्शन होते हैं इससे। दीज सिम्टम्स यूजुअली डिसअपेयर एज द डिजीज सेपरेट। जब डिजीज सेपरेट करेगा तो ये डिसअपेयर हो जाएगी। ये जो हमारे पास टू टाइप के होते हैं प्राइमरी सिस्टम। सबसे पहले होता है क्लियरिंग ऑफ वेन, येलोइंग और क्लियरिंग ऑफ वेन और वेनलेट फॉर्मिंग द येलो नेटवर्क ऑफ वेन इज कॉल्ड वेन क्लियरिंग। जब हमारे पास येलो या वेन क्लियरिंग उसको बोलते हैं जब हमारे पास येलो नेटवर्क हो जाता है वेन्स का हमारे लीफ के ऊपर, उसको बोलेंगे वेन क्लियरिंग। दिस सिस्टम इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड वैनिश व्हेन द मोजाइक डिजीज अपीयर इन अ सिस्टमिक मैनर। सेकेंड है हमारे पास लोकल लेसन्स। दीज सिम्टम्स अपीयर इन द फॉर्म ऑफ क्रोटिक और नेक्रोटिक स्मॉल एरिया एट द पॉइंट ऑफ इनोकुलेशन। इनोकुलेशन के एरिया पे क्लोरोटिक और निक्रोटिक लाइक स्मॉल एरिया होगा। Necrosis is the killing of cell and tissue, whereas the area where necrosis lessens may also appear in the form of leaf spot. Leaf spot की फॉर्म में जो है हमारे पास लोकल लेसन्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास वेन क्लियरिंग। इसमें हमारी वेन जो है वो पूरी क्लियर हो जाती है। ठीक है, और सेकेंड है हमारे पास शॉर्ट होल लीफ स्पॉट। लीफ के ऊपर जो है स्मॉल स्मॉल जो है होल्स हो जाएंगे। ठीक है, और थर्ड है हमारे पास लीफ रोल। लीफ जो है वो रोल हो जाएंगे, जैसे इसकी एरिया ये है और उसको स्मॉल स्मॉल रोल हो जाएंगे। ठीक है, ये थे हमारे प्राइमरी सिस्टम जिसमें हमारे पास क्लियरिंग ऑफ वेन आता है और दूसरा आता है लोकल लेसन्स। अब हम देखेंगे सिस्टमेटिक सिम्टम। द सिम्टम ऑफ डिजीज विच अपेयर एज अ रिजल्ट ऑफ सेपरेटिंग अ वायरस थ्रू आउट द इन्फेक्टिंग प्लांट। पूरे के पूरे प्लांट के ऊपर जब इन्फेक्शन फैल जाएगा तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक सिम्टम। दीज मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइम। सबसे पहले मोजाइक मोल्टिंग। यूजुअली द लीव्स एंड समटाइम blossoms and other part of host plant develop characteristic लाइट और डार्क ग्रीन कलर के इसके ऊपर पैचेस हो जाते हैं। येलो या वाइट कलर के ग्रीन पैचेस, अलग अलग कलर के जो है पैचेस हो जाएंगे हमारे लीफ के ऊपर। ठीक है, कुछ अदर प्लांट के जो पार्ट होंगे, किसी भी प्लांट के पार्ट के ऊपर ये पैचेस हो जाएंगे। इट इज समटाइम अकम्प्लिश्ड बाय द ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ऑफ लीव्स ड्यू टू मोर रैपिड ग्रोथ ऑफ डार्क ग्रीन टिश्यू। कई बार जब हमारा डार्क ग्रीन टिश्यू जो है बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो जाती है तब भी ये पैचेस हो जाते हैं लीफ के ऊपर। ठीक है, द सिम्टम इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरवेनियल मोल्टिंग। इंटरवेनिंग मोल्टिंग बोलते हैं इसको क्योंकि द एरिया स्पॉटेड विद वेरियस कलर्स, अलग अलग कलर से जो एरिया है वो स्पॉटेड होता है। व्हेन द टिश्यू क्लोज टू वेन रिमेन ग्रीन बट द रिमेनिंग टिश्यू अंडरगो मोल्टिंग, इट इज कॉल्ड वेन बैंडिंग। जब हमारे पास टिश्यू जो है वेन्स के जो क्लोज है वो ग्रीन रहेगा और बाकी का जो टिश्यू है उसका कलर चेंज हो जाएगा। वेन के क्लोज वाला ग्रीन रहेगा और बाकी का सब जो है वो अंडरगो हो जाएगा मोल्टिंग के, उसको बोलते हैं वेन बैंडिंग। एग्जाम्पल होता है टोबैको मोजाइक। टोबैको मोजाइक जो है कोज बाय निकोशियाना वायरस, पोटैटो वेन बैंडिंग। उसके बाद आता है हमारे पास डिटोशन। डिस्टोशन किसके कारण होता है? इट इज कॉमन सिम्टम ऑफ वायरल डिजीज। द इन्फेक्टेड प्लांट शो अल्टरनेशन इन द सिमेट्री ऑफ लीफ। जो लीफ होगी उसकी सिमेट्री में अरेंजमेंट, कलरिंग ऑफ देयर एजिस, कलरिंग हो जाएंगे, क्रिंकलिंग हो जाएगी उनके एजिस में, रोलिंग हो जाएंगे, रोस्टिंग हो जाएगी लीफ की बाय रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ वेन। वेन की ग्रोथ के कारण जो है उसमें क्रिंकलिंग हो जाएगी या रोस्टिंग हो जाएगी लीफ की। समटाइम द लीफ गेट क्लस्टर्ड एंड वाइड, इट इज कॉल्ड वाइट विच ब्रूम। उसके बाद है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस जो है येलोरिंग हो जाती, येलोरिंग ऑफ वेन होता है विदाउट गिविंग एनी स्पेसिफिक पैटर्न। किसी भी स्पेसिफिक पैटर्न के बिना जो हमारा पूरा का पूरा लीफ जो है वो येलो हो जाता है, तो वो कौन सा
सिम्टम होता है हमारे पास क्लोरोसिस. इट अकर ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होती है क्लोरोफिल की, रैदर देन इट्स ब्रेक डाउन. इसमें इनसफिशिएंट क्लोरोफिल की प्रोडक्शन होगी, ब्रेक डाउन नहीं होगा उसका. क्लोरोलाइसिस में ऑल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन मिनरल एलिमेंट भी हमारे पास कोई डेफिशिएंसी हो जाती है तो भी क्लोरोसिस की कंडीशन हो जाती है. रिंग स्पॉट, दीज आर द राउंड स्पॉट्स विच अपेयर ऑन द लिप्स. दिस स्पॉट्स में अक्कर सिंगली और इन क्लस्टर ऑफ 4 और 6. रिंग स्पॉट्स जो है लीव्स के ऊपर बन जाते हैं, ठीक है. तो अभी हम पता लग जाता है कि वायरल डिजीज हो चुका है. आउटग्रोथ एंड ट्यूमर्स, सर्टेन प्लांट पार्ट डेवलप आउटग्रोथ. एग्जाम्पल secondary लीफ आर डेवलप ऑन द मिडरिब ऑफ लीव्स. उसको हम क्या बोलते हैं, इनेशंस, ठीक है. इन सम केसेस द रूट में डेवलप ट्यूमर. एग्जाम्पल वाउंड ट्यूमर डिजीज. जब हमारे पास कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे रूट या फिर स्टेम में भी जो ट्यूमर लाइक बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कि उस वजह से जो आउटग्रोथ और ट्यूमर हो जाएगा हमारे प्लांट में, तो हम समझ सकते हैं कि इसको किसी वायरल डिजीज हो चुका है, ठीक है. और द कलर ब्रेक, सम वायरल डिजीज प्रोड्यूस कलर स्पॉट्स ऑन और streaks on flower petals and fruits. These are called color breaks. कई बार हमारे वायरल डिजीज जो है वो कलर स्पॉट या स्ट्रीक्स होती हैं फ्लावर के पेटल पे या फ्रूट पे, ठीक है. एग्जाम्पल वाइट और येलो स्ट्रीक्स इन टूलिप, वाइट स्ट्रीक ऑन पिंक फ्लावर्स ऑफ गैलोडियल, क्लोरोटिक स्पॉट ऑन फ्लावर ऑफ टोमेटो सेक्टा, ठीक है. तो ये थे हमारे पास कुछ सिम्टम्स जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे प्लांट को कोई वायरल डिजीज़ हुआ है या नहीं, ठीक है. इसके साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है. आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.